दोस्तों, जालिम यजीद ने 10 मुहर्रम को नबी की नमाज से हजरत इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया और हजरत इमाम हुसैन ने शहादत की जाम पी ली, मगर उस जालिम यजीद की बैत मानने को राजी नहीं हुए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यजीद की मौत कैसे हुई। दोस्तों, यजीद का मंसूबा था कि वह इमाम हुसैन को कत्ल कर देता है तो पूरा अरब उसकी बैत मानने लगेगा, लेकिन दोस्तों हुआ कुछ बिल्कुल उसके उलट। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन को चाहने वालों की तादाद और भी बढ़ गई और हुसैन मरकर भी अमर हो गए और आज भी पूरी दुनिया में हुसैनियत का डंका बजता है। कहीं भी उस बदबख्त यजीद का नाम भी नहीं लिया जाता है। दोस्तों, यजीद की मौत बहुत ही दर्दनाक थी। दोस्तों, उसकी मौत की 2 वजह बताई जाती हैं। पहला यह कि यजीद एक ईसाई लड़की के हुस्न में पागल हो गया था और वह लड़की यजीद से हद से ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। जैसे कि यजीद एक शराबी था और हद से भी ज्यादा वह शराब पिया करता था, हर वक्त नशे की हालत में रहता। एक दिन यजीद और वो लड़की जंगल की तरफ गए और उस लड़की ने एक खंजर से यजीद पर वार कर दिया और यजीद को संभलने तक का मौका न मिला और वो वहीं मर गया। बताया जाता है कि उस लड़की ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से हजरत इमाम हुसैन की शहादत का बदला लेने के लिए यजीद के साथ मोहब्बत का ऐसा झूठा इजहार किया। लड़की ने यजीद का कत्ल कर उसे वहीं छोड़ दिया और यजीद की लाश लगभग 4-5 दिनों तक वहीं पड़ी रही। जब यजीद को ढूंढते ढूंढते उसके सैनिक वहां पहुंचे तो देखा कि उसके जिस्म से बदबू आ रही है, कीड़े पड़ गए हैं। फिर उसके सैनिकों ने वहीं एक गड्ढा खोदकर उसके उस लाश को वहीं दफन किया। तो यजीद की मौत की दूसरी वजह बताई जाती है कि यजीद को एक भयानक बीमारी हो गई, जिसके कारण यजीद गिरफ्तार हो गया। यजीद की बीमारी का हाल यह था कि उसके कलेजे जलने लगे थे, उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के हकीम परेशान होकर कहने लगे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है जिसमें पेट अंदर से जल रहा था। इस बीमारी के कारण यजीद को इतनी प्यास लगती कि वह पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब यजीद पानी पीता तो वह पानी यजीद के पेट को जलाता। इस कारण यजीद अपना सर पीटता था और उसके महल के लोग यजीद को देखकर ये कहते कि यह अजाब हजरत इमाम हुसैन को प्यासा रखने की बदौलत है। यजीद बादशाह होने के बावजूद भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता था। जब यजीद अपनी बीमारी की इंतहा को पहुंच गया तो अपने बेटे को बुलाकर कहा कि मेरा अब भरोसा नहीं, मुझे मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए अब तू मेरे इस तख्त को संभाल ले, यानी तू अब इस तख्त पे बैठ जा। लेकिन यजीद का बेटा मुअय्या तख्त पर बैठने के लिए राजी नहीं हुआ और यजीद से कहने लगा कि जैसे जमाना आप पर लानत कर रहा है वैसे ही मुझ पर लानत करेगा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा। यह तख्त नवासे रसूल के खून से आलूदा है, इसलिए मैं इस तख्त पर लानत करता हूँ। इसके बाद यजीद की बीमारी और भी बढ़ गई और अरब के हर किस्म की नसें यजीद के सामने पेश किए गए ताकि यजीद को बीमारी का दर्द महसूस ना हो और वह हर वक्त नशे में रहे और वह प्यास के लिए तड़पे ना। इसी नशे की हालत में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा कि वह मेरा बंदर कहाँ है जो हमेशा मेरे साथ हुआ करता था। तो फिर सिपाहियों ने कहा कि शायद वह जंगल की तरफ गया होगा। यजीद अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े के रकाब में फंस गया। वह घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते हुए उसका सर एक पत्थर से टकराया, मगर वह घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे ये हजरत इमाम हुसैन के खून की सजा है। यजीद इस तरह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोजा चमकता हुआ आज भी मौजूद है और वहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। मगर यजीद की कब्र कहाँ है, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। आपको बता दें कि यजीद की कब्र मजूले दमश्क में, यह जगह दमश्क में है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े के नीचे यजीद की कब्र बताई जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।